हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल आर्यभट्ट न्यूटन क्लासेस। क्लास 10th फिजिक्स हिंदी मीडियम में आज बेटा हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। और उस टॉपिक का क्या नाम है बेटा यहाँ पे कि अवतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के बारे में हम पढ़ेंगे बेटा कि जो अवतल दर्पण है उससे कौन कौन से प्रतिबिंब बनते हैं और कैसे बनते हैं ये देखना है। तो जो हमारा पहला पॉइंट है टेबल का वो क्या कह रहा है कि अगर मैं किसी बिंब को अवतल दर्पण पे में अनंत पे रखूं तो उस बिंब का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और कैसे बनेगा ये देखना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे बेटा, एक अवतल दर्पण को बनाएंगे। अवतल दर्पण का ये जो भाग है ये कैसा है, यहाँ पे पॉलिश क्या भाग है बेटा, और ये भाग कैसा बेटा, इसका परावर्तक भाग है। ठीक है, ये लाइन कौन सी बेटा, यहाँ पे मुख्य एक्स लाइन है। मुख्य एक्स लाइन पे ये पॉइंट क्या बेटा, यहाँ पे P जिसको हम ध्रुव बोलते हैं। ये पॉइंट क्या बेटा, मुख्य फोकस जिसको हम F बोलते हैं। और ये पॉइंट क्या बेटा, C वक्रता केंद्र। याद रखना बेटा हमेशा कि अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, ठीक है, बिंब हमेशा दर्पण के बाईं ओर रखा जाएगा। ठीक है, ये जो डिस्टेंस है F और P और C और F के बीच का ये जो दूरी है ये हमेशा क्या होगी बेटा, समान होगी। हमने बिंब को कहाँ रखना है अवतल दर्पण में, अनंत पे। ठीक है, तो जब बिंब को हम अनंत पे रखते हैं अवतल दर्पण में तो उससे आने वाली प्रकाश की किरणें किसके समांतर होंगी, मुख्य एक्स लाइन के समांतर। ऊपर से हो सकती है बेटा और नीचे से हो सकती है प्रकाश की किरणें। ठीक है, जो लाइन मुख्य एक्स से समांतर आती है इस अवतल दर्पण के परावर्तक भाग से टकराने के बाद हमेशा किससे पास होगी बेटा, मुख्य फोकस से। किससे पास होगी बेटा, मुख्य फोकस से। और जो प्रकाश की किरणें, ठीक है, परावर्तक भाग से टकराने के बाद जहाँ पे भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी उस बिंब का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वहीं पे बनेगा बेटा। ठीक है, तो इस बिंब का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा बेटा, एफ पे। तो इसके लिए हम लिखेंगे बेटा कि क्या की स्थिति कहाँ बन रहा है, ये कहाँ बन रहा है बेटा, ये एफ पे। और इसका जो साइज है जो एफ पे बन रहा है, जो बिंब का प्रतिबिंब वो कैसा है बेटा, बिंदु के आकार का, बिंदु के आकार का। और इस बिंब प्रतिबिंब की जो स्थिति है, सॉरी प्रकृति, जो प्रकृति है वो कैसी है बेटा, वास्तविक तथा उल्टा। कैसा बन रहा है बेटा, ये वास्तविक और उल्टा। ठीक है, किस साइज का बन रहा है, बिंदु के आकार का। कहाँ बन रहा है बेटा, एफ पे बन रहा है। ठीक बेटा, तो ये था हमारा टेबल का फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या करेगी, किसी बिंब को अनंत और C के बीच में रखने पर प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और कैसे बनेगा ये देखना है बेटा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक अवतल दर्पण को लेंगे। अवतल दर्पण का ये सरफेस कैसा है, पॉलिश। ये सरफेस कैसा है बेटा, परावर्तक। ये लाइन कौन सी होती है बेटा, मुख्य एक्स लाइन। ये पॉइंट क्या बेटा, यहाँ पे ध्रुव। ये पॉइंट क्या बेटा, यहाँ पे मुख्य फोकस। ये पॉइंट क्या बेटा, हमारा वक्रता केंद्र। हमने किसी बिंब को अवतल दर्पण में कहाँ रखा हुआ है, अनंत और C के बीच में। तो हमने कहाँ पे रखा, यहाँ पे। जब हम किसी बिंब को, ठीक है, अवतल दर्पण में अनंत और C के बीच में रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब हमेशा C और F के बीच में बनता है। ठीक है, साइज कैसा होगा, छोटा होगा बेटा। तो बनाते हैं, तो इसके लिए क्या होगा, एक तो लाइन जाएगी मुख्य एक्स के समानांतर। जो लाइन मुख्य एक्स के समानांतर जाती है इस दर्पण के परावर्तक भाग से टकराने के बाद हमेशा किससे पास होगी बेटा, मुख्य फोकस से। ठीक है बेटा, प्रकाश किरण कैसे जा रही है बेटा, इस दिशा में। वापस कैसे आ रही है, इस दिशा में। हमने बिंब का बनाना है, C और F के बीच में बनाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस बिंब से किसी एक प्रकाश की किरण को किससे पास करा देंगे, वक्रता केंद्र से। और जो प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से पास होती है वो अपनी पथ पे वापिस मुड़ जाती है। ठीक है, और जहाँ पे भी, ठीक है, परावर्तित किरणें एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी उस बिंब का प्रतिबिंब बेटा वहीं पे बनेगा। तो इस बिंब का जो प्रतिबिंब होगा वो कहाँ बनेगा बेटा, यहाँ पे बनेगा। साइज कैसा बेटा, छोटा। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, साइज। जो इसका साइज है बेटा वो कैसा है, यहाँ पे छोटा। ठीक है, स्थिति, इस बिंब की जो स्थिति है वो कहाँ है, C तथा F के बीच में। ओके, प्रकृति ये किस नेचर का है बेटा,
वास्तविक और उल्टा। कैसा बन रहा है बेटा? वास्तविक है और उल्टा बन रहा है बेटा। ठीक है, तो ये था हमारा सेकंड पॉइंट। अब हम आते हैं बेटा थर्ड पॉइंट पे। ये जो थर्ड पॉइंट है वो क्या कहता है, क्या करेगी? किसी अवतल दर्पण में अगर मैं किसी प्रतिबिंब को C पर रखूं, ठीक है, तो उसका बिंब का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और कैसा बनेगा ये देखना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे बेटा, एक अवतल दर्पण को बनाएंगे। ठीक है, ये दर्पण कैसा बेटा हमारा यहाँ पे अवतल दर्पण है। ये लाइन कौन सी है? मुख्य एक्स लाइन। ये पॉइंट P होगा, ये क्या है F, ये क्या है C। हमने बिंब को कहाँ रखा बेटा? C पे। तो अगर हम किसी अवतल दर्पण में बिंब को C पे रखते हैं तो उस बिंब का जो प्रतिबिंब है वो C पे ही बनेगा और सेम साइज का बनेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक प्रकाश की किरण को मुख्य एक्स के समानांतर पास करेंगे। जो प्रकाश मुख्य एक्स के समानांतर जाती है वो किससे पास होती है बेटा? मुख्य फोकस से। ठीक है, एक प्रकाश की किरण को हम किससे पास करेंगे बेटा? मुख्य फोकस से। जो प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से पास होती है तो परावर्तक भाग से टकराने के बाद हमेशा मुख्य एक्स के समानांतर निकल जाती है बेटा। ठीक है, तो इस बिंब का जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बनेगा बेटा? C पे। थोड़ा सा इसको थोड़ा एक बार अच्छे से बनाते हैं। ठीक है, तो अच्छे से बनाएंगे तो ये हमें ये कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा। तो इस बिंब का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा बेटा? यहाँ पे बनेगा। ठीक है, तो हम लिखते हैं इसके लिए साइज। साइज में कैसा बेटा? ये समान। साइज में कैसा है? ये समान। ठीक है, इसकी जो स्थिति है ना, स्थिति ये कहाँ पर बन रहा है बेटा? C पर ही। C पे रखा हुआ प्रतिबिंब हमेशा C पे ही बनेगा। और प्रकृति में कैसा है बेटा? इसकी जो प्रकृति है वो कैसी है? वास्तविक तथा उल्टा। ठीक है बेटा, ओके। जो हमारा फोर्थ पॉइंट है टेबल का कि अवतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब, वो क्या है कि अगर मैं किसी बिंब को, पॉइंट नंबर 4, अगर मैं किसी बिंब को C तथा F के बीच में रखूं, C तथा F के बीच में रखूं तो उसका प्रतिबिंब, बिंब का प्रतिबिंब कैसे बनेगा और कहाँ बनेगा वो देखो बेटा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वही बात बेटा, एक अवतल दर्पण बनाएंगे। ये लाइन कौन सी है? मुख्य एक्स लाइन है। ये पॉइंट P है, ये F है और ये क्या है? C। हमने बिंब को कहाँ रखा बेटा? C और F के बीच में। अगर हम बिंब को C और F के बीच में बनते हैं तो प्रतिबिंब हमेशा कहाँ बनेगा? C से परे बनेगा बेटा, C से परे बनेगा। ठीक है, और साइज में कैसा होगा बेटा? बड़ा होगा। तो इसके लिए एक तो लाइन जाएगी मुख्य एक्स से समानांतर। जो प्रकाश की किरण मुख्य एक्स से समानांतर जाती है वो परावर्तक भाग से टकराने के बाद हमेशा किससे पास होगी बेटा? मुख्य फोकस से। ठीक है, C, ठीक है, कहाँ बनेगा? C से परे बनेगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक प्रकाश की किरण को किससे पास करा देंगे बेटा? वक्रता केंद्र से। जो प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से पास होती है वो अपनी पथ पे वापस मुड़ जाती है। तो इस बिंब का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा बेटा? यहाँ पे बनेगा। ठीक है, साइज में कैसा बेटा? बड़ा, अत्यधिक बड़ा। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं। स्थिति कहाँ बेटा? C से परे, C से कहीं दूर बन रहा है बेटा स्थिति। प्रकृति में कैसा बेटा? वहीं वास्तविक तथा उल्टा। कैसा बेटा? वास्तविक तथा उल्टा। ओके, अब हम पढ़ते हैं पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 क्या कह रहा है बेटा? अगर किसी अवतल दर्पण में मैं किसी प्रतिबिंब को कहाँ रखूं? F पर, F पे रखूं तो इस बिंब का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा ये देखना है। तो इसके लिए एक अवतल दर्पण बनाते हैं। ये लाइन है मुख्य एक्स लाइन, ये P पॉइंट है, ये F पॉइंट है, ये C पॉइंट है। हमने बिंब को रखा बेटा कहाँ पे? F पे। ठीक है, तो एक तो लाइन जाएगी मुख्य एक्स के समानांतर है। जो लाइन मुख्य एक्स के समानांतर आती है प्रकाश की किरणें वो परावर्तक भाग से टकराने के बाद हमेशा किससे पास होगी? मुख्य फोकस से। ठीक है, जब प्रतिबिंब को हम अवतल दर्पण में बिंब को रखते हैं अवतल दर्पण में तो उस बिंब का प्रतिबिंब हमेशा कहाँ बनेगा? अनंत पे बनेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे बेटा? एक प्रकाश की किरण को इस बिंब से किससे पास करा देंगे? वक्रता केंद्र से। और ये हमें पता है कि जो प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से पास होती है वो अपनी पथ पे वापस मुड़ जाएगी। ठीक है, तो हम देखेंगे कि ये जो प्रकाश की किरणें ये है ये कहीं पे भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर रही। ठीक है, तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ बनेगा बेटा? अनंत पे। साइज कैसा हो सकता है? बड़ा। ठीक है, स्थिति कैसे कहाँ होगी बेटा? इसकी अनंत पे। कहाँ बनेगा? इसी अनंत पॉइंट पे। और कैसा होगा? वास्तविक और उल्टा होगा बेटा।
ठीक है, जो हमारा 6 पॉइंट है टेबल का वो क्या है वो देखते हैं। पॉइंट नंबर 6 क्या करेगी, किसी अवतल दर्पण में अगर हम किसी प्रतिबिंब को F तथा P के बीच में रखें, F तथा P के बीच में रखें तो उस बिंब का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और कैसा बनेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक अवतल दर्पण लेंगे, ठीक है। ये लाइन कौन सी है, मुख्य एक्स लाइन है, ये पॉइंट P है, ये F है बेटा, और ये क्या है, C है। हमने बिंब को रखा C और F के बीच में, ठीक है। तो एक तो प्रकाश की किरण जाएगी सीधे कहाँ पे, P पॉइंट पे, और जो प्रकाश की किरण सीधे P पॉइंट जाती है, ध्रुव पे जाती है, वो अपनी माध्यम में उसको क्या करेगा, वापस मोड़ देगा, किसके अनुसार, परावर्तन के नियम के अनुसार बेटा, ठीक है। जब हम किसी अवतल दर्पण में, ठीक है, बिंब को F और P के बीच में रखते हैं तो इस बिंब का प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे बनता है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक प्रकाश की किरण को, ठीक है, हम या तो किससे पास करा सकते हैं, वक्रता केंद्र से, ठीक है, या हम किससे एक प्रकाश किरण को फोकस से पास करा सकते हैं, दोनों राइट है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक प्रकाश किरण को हम किससे पास करा देंगे, वक्रता केंद्र से, और जो प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से पास होती है वो अपनी पथ पे क्या होगी, वापस मुड़ जाएगी। तो जब मैं इस प्रकाश किरण को पीछे बढ़ाऊंगा, ठीक है, तो ये हमें क्या मिलेंगे कि ये किसी एक पॉइंट में काटती हुई मिलेंगी, और वहीं पे क्या बनेगा, इस बिंब का प्रतिबिंब बनेगा। तो इस बिंब का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा बेटा, दर्पण के पीछे बनेगा। साइज में कैसा होगा बेटा, बड़ा। स्थिति का है, दर्पण के पीछे, ठीक है बेटा। बन कैसा रहा है, आभासी तथा सीधा। कैसा बन रहा है बेटा, आभासी तथा सीधा। तो याद रखना हमेशा अवतल दर्पण में बिंब का प्रतिबिंब एक ऐसा ही बनेगा जो आभासी और सीधा होगा बेटा, ठीक है। तो ये हमने पढ़े यहाँ पे अवतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब के बारे में, ठीक है बेटा। अब हम पढ़ेंगे हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है इस चैप्टर का, ठीक है, वो क्या है कि उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब, कि जो उत्तल दर्पण है उससे कौन कौन से प्रतिबिंब बनते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पे, हेडिंग डालेंगे, उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब, की उत्तल दर्पण द्वारा कौन कौन से प्रतिबिंब बनते हैं। तो जो हमारा पहला पॉइंट है वो क्या है कि अगर मैं किसी बिंब को कहाँ रखूँ, अनंत पर, ठीक है, तो उस बिंब हमेशा उस बिंब का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा ये देखना है हमें। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक उत्तल दर्पण बनाएंगे बेटा। उत्तल दर्पण का ये भाग कैसा है, परावर्तक, पॉलिश्ड, ठीक है, और ये भाग कैसा है, इसका परावर्तक भाग है। ये लाइन कौन सी है बेटा, मुख्य एक्स लाइन है। ये पॉइंट क्या है, P, ये पॉइंट क्या है बेटा, F, और ये पॉइंट क्या है बेटा, C। ओके, हमने उत्तल दर्पण में किसी बिंब को हमने कहाँ रखा है बेटा, अनंत पे रखा हुआ है। जब हम बिंब को अनंत पे रखते हैं तो उससे आने वाली प्रकाश की किरणें इस दर्पण के ऊपर की दिशा से भी आ सकती हैं और नीचे की दिशा से भी आ सकती हैं, ठीक है। जो प्रकाश की किरणें मुख्य एक्स से समानांतर आ रही हैं, ठीक है, वो इस परावर्तक भाग से टकराने के बाद, और ये जो परावर्तक भाग है इन प्रकाश किरण को टकराने के बाद इसको अपने माध्यम में वापस मोड़ेगा, ऐसे इस साइड मोड़ देगा। तो हमें क्या लगेगा कि ये जो इन किरणों क्या कर रहा है, यहाँ पे परावर्तित कर रहे हैं, ये कह सकते हैं, ठीक है। तो हमें क्या लगेगा कि ये जो प्रकाश की किरणें है ना, जो इस साइड मुड़ रही हैं, ये कहीं पीछे छा रही हैं, और वो पॉइंट क्या हमारे यहाँ पे F है। और देखो ये कौन सी है, आपतित किरण, ये कौन सी बनी है बेटा, परावर्तित। तो ये कौन सी, परावर्तित। और जहाँ पे परावर्तित किरणें एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे वहीं पे इस बिंब का क्या बनेगा बेटा, प्रतिबिंब बनेगा। तो इस बिंब का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा बेटा, F पर बनेगा, ठीक है। कैसा होगा, बिंदु के आकार का। तो इसको हम लिखेंगे बेटा क्या, कि स्थिति कहाँ पे बन रहा है, ये F पर। साइज कैसा है बेटा इसका, जो साइज है वो कैसा है इसका, बिंदु के आकार का, ठीक है बेटा। प्रकृति, इसकी प्रकृति कैसी है, आभासी और सीधा। कैसा बन रहा बेटा, सीधा बनेगा और आभासी बनेगा। ओके, इसके बाद जो हमारा सेकंड पॉइंट है उत्तल दर्पण में, ठीक है, वो क्या है बेटा, अगर मैं किसी प्रतिबिंब को, पॉइंट नंबर सेकंड, अगर मैं उत्तल दर्पण में किसी बिंब को कहाँ रखूँ, अनंत तथा P के बीच में रखूँ, P के बीच में रखने पर तो उस बिंब का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसे बनेगा,
और किस साइज का बनेगा बेटा ये देखना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि उत्तल दर्पण लेंगे, एक मुख्य साइन को ड्रॉ करेंगे यहाँ पे, ये पॉइंट P है, ये पॉइंट F है और ये पॉइंट C है। बिंब को रखा है बेटा हमने अनंत और P के बीच में। तो एक तो लाइन जाएगी मुख्य अक्ष से समांतर है, जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष से समांतर आती है इस परावर्त भाग से टकराने के बाद क्या होगी, यहाँ से परावर्तित हो जाएगी, या इस ये परावर्त भाग क्या करेगा, इसको यहाँ से इसको परावर्तित कर देगा। तो हमें क्या लगेगा कि ये जो प्रकाश किरण है कहीं पीछे से आ रही है और वो पॉइंट क्या बेटा यहाँ पे F है। तो अगर हम ड्रॉ करें तो ऐसे दिखाएंगे कि प्रकाश किरण कैसे जा रही है, ऐसे वापस मुड़ गई बेटा ऐसे, तो यहाँ से कैसे दिखाई देगी हमें ऐसे, ठीक है। जब हम उत्तल दर्पण में किसी बिंब को अनंत और P के बीच में रखते हैं, ठीक है, तो उससे बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा P और F के बीच में होगा। साइज में कैसा होगा बेटा सीधा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस बिंब से एक प्रकाश किरण को किससे पास करा देंगे, वक्रता केंद्र से, और जो प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से पास होती है अपने ही पथ पे क्या होगी, वापस मुड़ जाएगी, और जहाँ पे भी ये प्रकाश किरण जब प्रतिच्छेद करेंगी वहीं पे क्या बनेगा, इस बिंब का प्रतिबिंब बनेगा। तो इस बिंब का जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बनेगा बेटा, यहाँ पे बनेगा, ठीक है। तो साइज में कैसा बेटा, ये लिखते हैं यहाँ पे साइज में कैसा बेटा, ये छोटा, ठीक है। स्थिति बन कहाँ रहा है बेटा, ये बन रहा है P तथा F के बीच में, ठीक है। इसकी जो प्रकृति वो कैसी है बेटा, आभासी तथा सीधा, ठीक है बेटा। आज यहीं तक पढ़ना बेटा, थैंक यू।